गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम सीखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, आप लोग भी अपने स्कूल में पढ़े होंगे और आप लोग को पता ही होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस पे से कुछ ना कोई प्रश्न तो ज़रूर ही पूछता है। तो चलिए, कभी कभी ये 5 नंबर वाले में भी पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम आप लोग को इतना सरल भाषा में, इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग को अगर बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ गया ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोग ज़रूर ही लिख कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, पहले उसे हम ध्यान से एकदम अच्छे से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ट्रांसफार्मर की एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा करते हैं। आप ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी सही रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को आए समझ में। ठीक, तो हम बहुत इतना आसान भाषा में आप लोग ऐसे भी लिख कर आएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप लोग को आता है, आप लोग जानते हैं उसके बारे में कुछ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर ट्रांसफार्मर क्या होता है ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर अब इसका सिद्धांत पूछता है तो सिद्धांत भी हम लोग सिद्धांत हेडिंग डालकर सिद्धांत लिखेंगे उसका। तो यह भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम इतना आसान है कि हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से बस देखिए। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा को सही के मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के ही साथ कार्य करता है तथा इसमें दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता है। इसमें दिष्ट धारा का कोई वो नहीं होता है, मतलब कि इससे दिष्ट धारा से कोई मतलब नहीं है। इसमें दिष्ट धारा होती ही नहीं है। ठीक है, और ये दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता है। ठीक, फिर जो इसका प्रकार है, प्रकार भी पूछ देता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बता दें, ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा है वो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह निम्नलिखित सॉरी स्टूडेंट्स, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। अर्थात आप लोग समझ में गए होंगे कि अगर वोल्टेज आपकी कम है तो ये ज़्यादा बढ़ाता है। ऊंचाई मतलब ऊंचा मतलब ज़्यादा करने वाला। ठीक है, और इसका दो ही फिर मान लीजिए लो से हाई की तरफ ले जाता है। अगर आप लोग कोड वर्ड में याद करना चाहते हैं तो LV से HV की तरफ ले जाता है। L से लो वोल्टेज हो गया और हाई V से हो गया हाई वोल्टेज। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद करते जानते हैं कि आप लोग को बहुत सारा पढ़ना होता है, इसलिए अगर आपको कोई ट्रिक मिल जाए पढ़ने के लिए और याद करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्रिक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और याद भी हो जाता है। तो ठीक है, और फिर ये हमारा जो दूसरा है ट्रांसफार्मर का प्रकार वो है अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है आप लोग को कि ऊंचे से नीचे की तरफ ले जाता है। यानी कि आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है तो यह कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग नाम से ही क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि ऊंचाई मतलब ऊंचा पहुंचाने वाला, अपचाई मतलब नीचे लाने वाला। ठीक है, ऊंचाई का मतलब कि ऊंचा ले जाएगा, अपचाई का मतलब नीचे ले आएगा। अगर लो वोल्टेज है, अगर हाई वोल्टेज में जा रहा है तो वो ऊंचाई हो गया। अगर हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज से आ रहा है तो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। इतना आसान है कि बस आप लोग इतना ही लिख देंगे ना, फिर भी आपका नंबर कहीं कट नहीं सकता है, कोई गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका फिगर बहुत ही आसान है। हम आप लोग को फिगर बनाना भी बता देते हैं। चलिए बनाते हैं। इसका फिगर भी बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा
अब मेरा देखिए लाइन टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग टेढ़ा मत कीजिएगा। इसे पहले सबसे पहले बड़ा सा मतलब वर्ग खींच लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें छोटा सा वर्ग खींच लीजिएगा। इतना आसान तरीके से बताएंगे ना हम आप लोग को कि आप लोग के माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब इसे हम 3D बनाना है तो ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे ला देंगे, ठीक है। और सेम जैसे ही वो किए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। हमें विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम लोग, ऐसे फिर, ठीक है। ये हमारा थोड़ा दूर रहेगा, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। फिर हम लोग इसे ऐसे यहाँ से सीधे लाएंगे। बहुत ही आराम से आप लोग करिए, बनाइएगा। हम तो आप लोग को बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ऊपर वाला बन गया। वैसे सेम वैसे ही हमें नीचे भी वो करना है। ठीक, ऐसे मेरा ये ऐसे हो गया। अब हम इसमें से जो तार है वो हम लोग इसमें जोड़ेंगे ऐसे। ऐसे तार हमारा जुड़ गया है, ठीक है। फिर इसमें से हम वो एक जो हमारा तार है वो ऐसे कुंची की तरफ जाएगा, यहाँ आ गया। फिर एक इससे जुड़ा होगा जो ऐसे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा द्वितीय कुंडली है, तो हम इसे यहाँ से भी दर्शा सकते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। ये से सेकेंडरी हो गया हमारा। और एक हमारा जो तार है वो इससे भी जुड़ा रहेगा ऐसे, ठीक। अब इधर भी वैसे ही हम लोग सेम जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसमें भी हम एक कुंडली बनाते हैं जो हमारा ऐसे ठीक। और ये हमारा प्राइमरी हो गया। इसमें AC करंट होता है तो AC लिख देते हैं हम। और ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और इधर हमारा सेकेंडरी कुंडली है, द्वितीयक है, मतलब द्वितीयक कुंडली। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये कुंडली लिखा है। बस बहुत ही आसान है, बस ऐसे ही आप लोग को एग्ज़ाम में बनाकर आना है और 5 नंबर लेकर आना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।